हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सादा ब्लाउज की सिलाई करना। तो फ्रेंड्स, इसमें साइड फिटिंग किस तरह से लगानी होती है, कितने हमें निशान लेने होते हैं ताकि हमारी साइड फिटिंग का सीधा ही सिलाई आए, तो वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। अगर आप लोगों ने इसकी कटिंग वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले कटिंग वीडियो ज़रूर से देखिएगा ताकि आपको इसके निशान और मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से समझ में आए। अगर आपको चैनल पर वीडियो नहीं मिल रही है तो मैं इंड स्क्रीन पर आपको वो वीडियो दे दूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैंने 36 साइज़ के लिए इसको कट किया है। 36 का चौथा भाग लिया है 9 इंच, 2 इंच इसमें मार्जिन प्लस किया है। उसके बाद फ्रंट पल्ले में हमें जो एक्स्ट्रा लेना होता है वो साइड से हमने पौना इंच लिया है और आई हुक के लिए हाफ इंच छोड़ा है। ये इसका बैक पल्ला है, तो बैक पल्ले को हमने 9 इंच पर कट किया है और 2 इंच इसमें मार्जिन प्लस किया है। बैक में हमें कुछ भी बढ़ाकर नहीं लेना होता है, सिर्फ मार्जिन लेना होता है। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई हूँ कि किस तरह से आपको हर साइज़ का ब्लाउज़ कट करना है। और आर्मोल में झोल आता है तो किस तरह से आपको आर्मोल कट करनी है, शोल्डर गिरते हैं तो किस तरह से आपको शोल्डर कट करने हैं। तो सारी ही चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से समझाए हैं। तो सबसे पहले हम अपना बैक पल्ला रेडी करेंगे। देखिए, कमर फोल्ड के लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ रखा है नीचे की तरफ और दोनों साइड हमने कट लगाए हैं ताकि हमको फोल्डिंग करने में आसानी हो। पहले हम हाफ इंच से कम फोल्ड करेंगे, उसके बाद हमारा जितना बचेगा उसे हम फोल्ड कर देंगे। यानी यहाँ पर हमें पट्टी रेडी करनी है। ये हमारी तुरपाई पट्टी होती है और इस पर हमें सीधी ही सिलाई चलानी होती है इस तरह से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पट्टी फोल्ड करने से पहले टक्स को कंप्लीट नहीं किया है। आप चाहें तो पहले टक्स को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर कमर पट्टी फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं अब बाद में टक्स को लगा रही हूँ। जैसे हमने 1 इंच का टक्स लिया है तो बीच से जब फोल्ड करेंगे हाफ इंच पर हमारी सिलाई आनी चाहिए टक्स की। तो सेम ही तरीके से हमें दूसरी साइड का टक्स कंप्लीट करना है इस तरह से। ध्यान रखिए, जितना हमने मार्जिन लिया है टक्स के लिए उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सिलाई चलानी है। हम ब्लाउज़ को बीच से फोल्ड करेंगे और हमें देखना है कि हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा तो नहीं जा रहा है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है बैक पल्ला जो बराबर है। इसके बाद देखिए, हमें बाजू तैयार करनी है, तो बाजू की हमें मोरी तैयार करनी होगी। उसके लिए हमें हाफ इंच मार्जिन से यहाँ पर पट्टी जॉइंट करनी है। तो देखिए, मैं अलग सी पट्टी लगा रही हूँ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप इसी में फोल्डिंग के लिए छोड़ सकते हैं, जैसे कि मैं कटिंग में बताई हूँ। अभी देखिए, हाफ इंच के मार्जिन से हमें पट्टी को जॉइंट करना है और फिर देखिए, सीधी सिलाई चलाने के बाद पट्टी को इस तरफ पलटना है और इसकी जड़ में एक सिलाई चलानी है। तो ये सिलाई से हमारी जो बाजू में फिनिशिंग आती है, यानी जहाँ भी हम पट्टी लगाते हैं उसके ऊपर से हमें एक सिलाई ज़रूर से लगानी चाहिए। तो अब पट्टी को हमने एक फोल्ड और किया है, उसके बाद हम अंदर इसे फोल्ड कर देंगे और ऊपर से हमें मोटे टाँके वाली सिलाई चला लेनी है, क्योंकि जहाँ भी हम पट्टी लगाते हैं वहाँ हमारी तुरपन होती है। तो ये देखिए, हमने मोरी को रेडी कर लिया है और बीच से हमें फोल्ड करना है। अगर एक्स्ट्रा आपका पार्ट जा रहा है तो उसे आपको कट कर लेना है। इसके बाद सेम ही तरीके से हम दूसरी साइड की बाजू को रेडी कर लेंगे। सीधी ही सिलाई चलाएंगे, इसके बाद फिर से फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई चलानी है और फिर हमें अंदर फोल्ड कर देना है। जब आपकी दोनों बाजू तैयार हो जाए तो दोनों को साथ में रखना है इस तरह से। मोरी से मोरी मिलानी है। अगर ऊपर की साइड आपका एक्स्ट्रा पार्ट जा रहा है तो आपको कट करना है, क्योंकि ये फिनिशिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जो फिटिंग सिलाई होती है ना वो ऊपर नीचे जाएगी। इसके बाद हमें फ्रंट पल्ला लेना है। तो फ्रंट में हमारे एक साइड टक्स हैं, दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से ही टक्स रेडी कर लेंगे। जितनी भी दूरी हमने उन टक्स की ली है सेम तरीके से हमें ये टक्स लेने हैं। तो देखिए, जैसे 2.5 इंच हमारी लंबाई रहेगी नीचे वाले टक्स की और 2 इंच हमें यहाँ पर चौड़ाई लेनी होती है, जैसे कि मैं कटिंग में अच्छे से समझाई हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये हमारे टक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम इन्हें अच्छे से नहीं लेंगे तो हमारा पफ है जो ख़राब हो जाएगा और फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी, यानी चपटा जैसा हमारा चेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ। अभी देखिए, टक्स हमारा 2 इंच का है। जब हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे तो 1 इंच की दूरी से हमारी सिलाई आएगी फोल्डिंग से। ठीक है,
सिलाई को आप जैसे हमने लाइन बनाई है सेम तरीके से हमारी सिलाई को उतारना है तिरछे में। ध्यान रखें एकदम से आपको ख़त्म नहीं करना है, नहीं तो आपका जो टक्स का फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाएगा। इसके बाद हम साइड वाला टक्स लेंगे और उस पर भी हमें उतना ही मार्जिन लेना है जितना कि हमने टक्स लगाया है, यानी हाफ से हमें हाफ इंच करना है। अब ये वाला टक्स है जो फोल्डिंग से हमारा आधा इंच पर आता है, यानी ये फिटिंग वाली साइड होती है ना, उस तरफ का टक्स है। तो ये टोटल हम 1 इंच लेते हैं, तो हाफ इंच पर हमारी सिलाई आएगी इस पर। सिलाई आपको सारे टक्स पर सेम तरीके से ही उतारनी है तिरछे में। इसके बाद हमारा आर्मोल वाला टक्स लेंगे हम। ये देखिए ये भी हमारा 1 इंच का होता है, फोल्डिंग से हमें हाफ इंच पर सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर मैंने चारों टक्सें जो कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम इसे सीधा करेंगे तो आप पफ देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा पफ बनकर आया है। तो फ्रेंड्स अगर आपका इस तरह का ब्लाउज़ में पफ आ रहा है ना, तो आपकी फ़िटिंग एकदम परफेक्ट आने वाली है। देखिए बाहर आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर सेम तरीके से ही हमें दूसरे पार्ट्स को रेडी कर लेना है, वही मेथड रहेगा हमारा टक्स डालने का। ये देखिए हमने इसमें भी सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं हमारे चारों टक्स के आसपास कोई भी कपड़ा बाहर नहीं निकल रहा है, सारे टक्स बराबर से हैं। तो आप लोगों का जो कपड़ा है एक साइड एक्स्ट्रा जाता है। अब इसके बाद हम इसमें बेल्ट जोड़ेंगे। तो देखिए दोनों के ऊपर हमने बेल्ट को रख लिया है। जब हम बेल्ट जोड़ते हैं तो बेल्ट का हमारा कोना है ना, जो पल्ले के बाहर होना चाहिए थोड़ा सा, यानी हाफ इंच से भी कम हमारी नोक बाहर की ओर निकलनी चाहिए, तभी हमारी बेल्ट है जो अच्छे से जुड़ेगी यहाँ शेप में। तो देखिए जो नीचे वाला टक्स होता है उसे हमें फोल्ड करना है। तो इसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो हम दूसरे वाली साइड का बेल्ट लगाएंगे जब आपको बता देंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं अच्छी परफेक्ट शेप के साथ बेल्ट है जो जुड़ चुकी है, एकदम बराबर से आई है। तो अभी देखिए हमारा कोना ना इस टाइप से बाहर रहना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बराबर लेके चलोगे ना तो आपकी बेल्ट है जो अंदर की ओर झुकाव में आ जाएगी, तो सीधी पट्टी बनकर नहीं आएगी। और टक्स को आपको देखिए ये कोना है ना, जो इसे इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की ओर, ठीक है। आपको डायरेक्ट नहीं दाबना है, इसे फोल्ड ज़रूर से करना है और फिर सीधी ही सिलाई उतार लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे दोनों पल्ले की जो बेल्ट है ना, जो अच्छे से जुड़ चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है अगर साइड से निकल रहा है तो। इसके बाद देखिए हमें बैक पल्ला लेना है और जो हमारी साइड रहेगी ना उसे नापना है, क्योंकि हमारी बैक पल्ले की कमर रेडी है तो हमें इतनी ही पट्टी फोल्डिंग के लिए निशान लेना है ताकि हमारी फिटिंग है ना जो परफेक्ट आए। तो मैंने देखिए साइड में यहाँ पर निशान ले लिया है। सेम तरीके से ही हम दूसरी साइड वाले पल्ले पर लेंगे। तो आपको ये काम ना शुरू से ही करते चलने हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए फिटिंग में। तो मैंने दोनों साइड ना निशान लगा लिए हैं। यहाँ तक हमारी कमर है जो फोल्डिंग होगी फ्रंट पल्ले की, ठीक है, बैक पल्ले के बराबर से। इसके बाद हमें बैक पल्ला बिछाना है और सीधी साइड से सीधी साइड मिलाते हुए रखेंगे, यानी फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की इस तरह से। और इनके हमें शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं इस तरह से। हाफ इंच मार्जिन लिया था हमने शोल्डर के लिए, तो आपको हाफ इंच के मार्जिन से ही यहाँ पर शोल्डर अटैच करने हैं सीधे ही। इसके बाद देखिए हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है, अब इसे फैलाएंगे। तो अभी यहाँ देख सकते हैं हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे यहाँ पर। ये हमारे फ्रंट पल्ले हैं। तो देखिए आई के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और हुक पट्टी के लिए मैं 2 इंच चौड़ा कपड़ा ली हूँ। तो जो हमारी आई पट्टी होती है यानी बढ़वा पट्टी होती है, उसे हम उल्टी हाथ की तरफ जो पल्ला आता है उस पर लगाते हैं और सीधे हाथ की तरफ जो पल्ला आता है उस पर हम हुक पट्टी लगाते हैं। तो हुक पट्टी को हम देखिए इस पल्ले पर लगाएंगे। तो जैसे मैंने मार्जिन लिया था आई हुक के लिए उतना आपको दबाना है और सीधी ही सिलाई चलाएंगे। फिर हम पट्टी को इस तरह से फैलाएंगे और इसकी जड़ में हमें सिलाई चलानी है इस तरह से। इसके बाद हम डबल फोल्ड करती हुए पट्टी को अंदर फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये हमारी बढ़वा पट्टी नहीं होती है तो इसे हमें अंदर ही फोल्ड करना होता है। अब ये हमारी आई पट्टी है, तो आई पट्टी को उल्टे वाले पल्ले पर ही लगाना है और उल्टी ही साइड से हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से रखेंगे पट्टी को
और फिर हमें फोल्ड करनी है पट्टी और इसकी जड़ में भी हमें एक सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर सिलाई चला ली है, अब पल्ले को हमें सीधा कर लेना है। तो ये देखिए हमने पल्ले को सीधा कर लिया है। इसके बाद देखिए जो मार्जिन था ना उससे थोड़ी दूरी पर एक फोल्ड होगा और दूसरा फोल्ड हमारा सिलाई पर होगा। तो यहाँ पर हमारी जो बढ़वा पट्टी है वो मिल जाएगी हमें 1 से 1.25 इंच चौड़ाई में। तो इसके किनारे से हमें फिनिशिंग से सिलाई चलानी है, ये देखिए। और फिर हमें एक सिलाई इसके बीच से और चला लेनी है। तो यहाँ पर हमारी बढ़वा पट्टी है जो फिनिशिंग से रेडी हो गई है। तो फ्रेंड जो मैं पट्टी पलटने के बाद सिलाइयाँ लगाती हूँ उनसे हमारी पट्टियों में फिनिशिंग आती है, ध्यान रखें आप ये सिलाई ज़रूर से लगाइए। अभी देखिए हमें शोल्डर लेना है और इसमें हमें बाजू अटैच करना है। तो अभी देखिए ये पार्ट हमारा फ्रंट है, तो इस तरफ हमारी फ्रंट पार्ट पल्ला आएगा बाजू का। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच से गहराई करूँगी, तो मैं बाद में ही गहराई करती हूँ जब जोड़ने जाती हूँ बाजू को। तो अभी देखिए जो हमारा शोल्डर का सेंटर है और बाजू का सेंटर है उनको मिलाते हुए रखना है और आपको हमेशा बीच से ही सिलाई शुरू करनी चाहिए, ताकि जो बाजू का जितना भी मार्जिन बचे ना, बाई चांस बचे तो वो एक तरफ ही जाए और अगर इधर का बचेगा तो इधर की साइड जाए, यानी हमें प्रॉपर बीच से हमारी बाजू मिल जाती है। तो अब हम पलट लेंगे बाजू को, इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच के मार्जिन से आपको बाजू को खींचना नहीं है, ना ही ब्लाउज़ को। तो देखिए हमारी बाजू अटैच हो चुकी है। इसके बाद हम दूसरी साइड बाजू अटैच करेंगे। इस तरफ हमारा थोड़ा शोल्डर बाहर था, इसे छांटना है, आपको बराबर ही रखना है। अब की बार हमारी बाजू जो फ्रंट का पल्ला है इस साइड आएगा, तो मैंने इस तरफ गहराई की है और फिर हमें 1/2 इंच के मार्जिन से बाजू अटैच कर लेनी है। तो देखिए हमारी दोनों साइड बाजू है ना जो अटैच हो चुकी हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स अभी हमें क्या करना है, फ्रंट की पट्टी को मोड़ लेना है हमें। तो आप देख ही सकते हैं हमने बाहर की साइड तो निशान लगा रखा है। अब हम देखिए जितना हमें बेल्ट फोल्ड करना है उतना निशान लगाएंगे। तो आपको बेल्ट और टक्स के निशान को मिलाते हुए रखना है। अगर आपका गला ऊपर की साइड एक्स्ट्रा जा रहा है तो उसे छांट देंगे। देखिए हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है तो इसे छांटना है हमें। आपको बेल्ट और टक्स को मिलाना है, ध्यान रखें। और नीचे की तरफ अब दोनों तरफ हमें निशान लगा लेने हैं फोल्डिंग के लिए, ताकि हमारा बेल्ट है जो बराबर फोल्ड हो। अभी देख सकते हैं ये हमारा एकदम बराबर हो चुका है। अब हमें देखिए कमर पट्टी को फोल्ड कर लेना है। दोनों तरफ हमारे निशान हैं, निशानों के हिसाब से ही आप फोल्ड कर लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से ही फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए अब हमारा जो फोल्डिंग है ना परफेक्ट तरीके से हो चुका है। और अभी फ्रेंड्स देखिए अब हमें इसे सीधा ही, जैसे हम फिटिंग लगाते हैं ना, तो सीधी साइड से हमें यहाँ शोल्डर से पकड़ना है ब्लाउज़ को और सीधे पकड़ते हुए एक किनारे से सिलाई चलानी है। इससे क्या होगा, हमारा जो मार्जिन है ना वो गुम चला जाएगा। जब हम फिटिंग लगाएंगे तो इससे फिनिशिंग आती है। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है ना तो इस तरह से आप फिटिंग लगाइएगा। जो आपकी बाजू का मार्जिन है उसे नीचे ऊपर की ओर करते हुए सिलाई लगाएं, जैसे हमने बाजू को अटैच किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़े को छांट लिया है। सेम तरीके से दूसरी साइड सिलाई चलाऊंगी। फिर हम इसके बाद इसे उल्टा करेंगे तो हमारा देखिए मार्जिन जो अंदर जा चुका है। अब हम इसमें आसान तरीके से फिटिंग लगाएंगे। तो अब देखिए अब क्या करना है फ्रेंड्स, ये हमारी आई वाली साइड है, तो आई वाली साइड को हमें आई पट्टी को छोड़ते हुए निशान लेने हैं। फिटिंग के लिए हमें 3 निशान लेने होते हैं। जैसे मैंने 9 इंच सीने से लिया है आई पट्टी को छोड़ते हुए, और 30 इंच की कमर है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 7.5 इंच लिया है और बाजू में 5.5 इंच मोरी ले रही हूँ। आपकी जितनी मोरी है आपको वो लेना है जिस हिसाब से आपने कट किया है, ठीक है। तो हमें देखिए फिटिंग के लिए 3 निशान लेने होते हैं, एक तो चेस्ट का, एक मोरी का, एक कमर का। तो तीनों को मैंने यहाँ पर निशान ले लिया है। अब हमें सीधी ही लाइन बनानी है। यहाँ पर आपको लाइन को सीधा बनाना है, ध्यान रखें अगर सीधी सिलाई चाहिए। इस तरफ हमारी हुक पट्टी है तो हुक पट्टी को नहीं छोड़ना है, आप डायरेक्टली निशान लीजिए जितना आपने इस तरफ लिया है, यानी अपनी साइज का चौथा भाग फिटिंग का लेना है आपको, तीनों ही निशान। तो देखिए दोनों साइड मैंने लाइन बनाई है, सीधी आपको लाइन बनानी है, फिर से बोल रही हूँ। और जैसे हमने लाइन बनाई है सीधी सीधी ही हमारी सिलाई आनी चाहिए। सिलाई को आपको घुमाना नहीं है, नहीं तो फिटिंग ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सीधी ही सिलाई लगाई है दोनों साइड। अब हम ब्लाउज को सीधा करेंगे।
तो यहाँ पर हम ब्लाउज को सीधा कर लिए हैं। आप देख सकते हैं हमारी आर्मोल वाली सिलाई है जो एकदम बराबर आई है, ठीक है, क्योंकि हमने सारे पार्ट्स में शुरू से ही फिनिशिंग की है। और यहाँ पर पूरा ब्लाउज है जो फिनिशिंग से हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद देखिए गले में हम निशान लगाएंगे, तो गले पट्टी लगाने के लिए आपको दोनों साइड में बराबर से निशान लगा लेना है ताकि आपकी आई पट्टी और हुक पट्टी छोटी बड़ी ना हो। ये मैंने पाइपिंग रेडी कर रखी है डोरी वाली, और हम इसे लगा लेंगे जैसे कि पाइपिंग लगाते हैं। अगर आपको इसके लिए अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हम इसे भी बनाकर अगर बताते तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। तो जैसे हम नॉर्मल पट्टी जोड़ते हैं उसी की तरह हमें हाफ इंच बाहर की तरफ छोड़ते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है। इसके बाद हम पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए अंदर पलट देंगे, तो बाहर की तरफ हमारी पाइपिंग है जो आ जाएगी। और हमें फिनिशिंग से ही सिलाई चला लेनी है पूरे ही पाइपिंग पर। भी देखिए हमने गले को रेडी कर लिया है फिनिशिंग के साथ, और हमारा ब्लाउज है जो रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। इसकी कटिंग वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।